नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। 28 अगस्त को वकीलों का चुनाव होने वाला है, यानी कि दी बार एसोसिएशन जयपुर, जिसे कि मदर बार कहते भी हैं और मदर बार के रूप में जानी भी जाती है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी बार है दी बार एसोसिएशन जयपुर। उसके चुनाव 28 अगस्त को हैं। वकीलों का महासंग्राम कहें या फिर वकीलों का एक बहुत बड़ी जिसे ताकत कहा जाता है वो भी कह सकते हैं। वकीलों की आन मान शान भी कह सकते हैं, और इसका आगाज हो चुका है। 8 अगस्त को शपथ पत्र की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और 8 अगस्त से ही हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल ने वकीलों की कवरेज चालू कर दी। उसके बाद स्क्रूटनी के तहत कई सारे लोगों को हटाया गया। वो सारी चीज़ें बात की बात है। अभी मैं बात कर रहा हूँ वकीलों के महासंग्राम, वकीलों के संग्राम, यानी कि बेताज बादशाह इस वकीलों के चुनाव में दी सेशन कोर्ट के चुनाव में कौन बनेगा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आखिर वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर ये चुनाव 2023 का लड़ा जा रहा है। नंबर 3 बात ये भी करना होगा, जरूरी है कि क्या वाकई वकीलों के इस चुनाव में आम वकील का कितना फायदा होता है, या फिर अपनी राजनीति या ऊंचे स्टैंड को लेकर ये चुनाव लड़े जाते हैं। 3 मुद्दों पर मैं आज आपसे बात करूंगा। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया वकीलों का चैनल नहीं है, कह सकते हैं कि वकीलों की बात करता है, क्योंकि कोई बात नहीं करता ना, उसी की बात इन्वेस्टिगेशन मीडिया करता है। टू द पॉइंट, दी बार एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कौन कौन हैं, तो मैं आपको बता दूं। नंबर 1 विजय सिंह पूनिया, विजय पूनिया नहीं, विजय सिंह पूनिया। नंबर 2 संदीप लोहाड़िया। नंबर 3 पंडित राजेंद्र शर्मा डांगर बड़ा। नंबर 4 लोकेश शर्मा, महासचिव रह चुके हैं पूर्व। भूपेंद्र भारद्वाज और पवन शर्मा, युवा नेता हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 जो व्यक्ति हैं वकीलों के जो नेता के रूप में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। अब आते हैं दूसरी बारी में, यानी कि महासचिव के उम्मीदवार दी बार एसोसिएशन में वकीलों का भला करने वाले, वकीलों के हित अधिकार की बात करने वाले और वकीलों को इंसाफ दिलाने वाले वो महासचिव के उम्मीदवार कौन है, मैं आपको बता दूं। अर्जुन राजपुरोहित, पंकज पचलंगिया, राजकुमार शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, दिवाकर रावल, सुनील गुप्ता, मनीष गगरानी, कुलभूषण गौड़ और विक्रम सिंह परिहार। वकील साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9, और 1 2 3 4 5, यानी कि 7 अध्यक्ष पद के दावेदार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और 9 महासचिव के दावेदारी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों में से एक ही अध्यक्ष बनेगा और एक महासचिव बनेगा। अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि चुनाव लड़ना लोगों का संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा पारित संविधान के तहत ये सारी चुनाव प्रक्रिया होती है और उसके तहत चुनाव लड़ा जाता है। सवाल ये नहीं है कि अच्छा, तीसरी चीज़ हम बात करते हैं उपाध्यक्ष पद की भी हम बात करते हैं। अभी
रविंद्र कुमार शर्मा एडवोकेट, अजेंद्र पाल सिंह, लक्ष्मी देवी यानी कि लक्ष्मी शर्मा, वंदना मथुरिया गुप्ता, नरेश कुमार सेन, चंद्रशेखर कच्छावा, मनोज शर्मा। हाँ, एक बात और कि मैंने अभी जो महासचिव में जो नाम लिया था लिस्ट का, उसमें रेखा कच्छावा का नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट थी, यानी कुछ एक पेपर था जिस पे लिख रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवोकेट रेखा कच्छावा भी चुनाव लड़ रही है महासचिव पद पर। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। तमाम वकील हैं, वकीलों के भले के लिए बात करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर ये चुनाव इस बार का अहम रूप में देखा जाता है, यानी कि पानी की व्यवस्था, यानी कि स्वच्छ पानी की व्यवस्था। क्योंकि पानी की वाकई बहुत गंभीर है समस्या। टंकियां साफ नहीं हो पाती और कुछ वाटर कूलर हैं उनकी सफाई नहीं हो पाती, कुछ के बटन खराब हैं उनके बटन नहीं लग पाते। इसलिए कार्यकारिणी पर आरोप हमारा नहीं है, वो खुद देख सकते हैं, वकील भी देख सकते हैं। हमने जो देखा वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो रही है वकीलों की, बार की। और ये सारी चीज़ें ना चुनाव के सामने, यानी कि चुनाव आते हैं तब ये देखी जाती है। मुद्दा बनाया जा रहा है अभी जो है पार्किंग का, कि पार्किंग की व्यवस्था सही नहीं है। जो न्यू बिल्डिंग यानी नई बिल्डिंग जयपुर महानगर द्वितीय जो बिल्डिंग बनी है उसके अंदर लिफ्टों की वाकई बहुत बड़ी समस्या है। कई वकीलों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि हम तो लिफ्टों को सही करेंगे, और बाकी लिफ्ट बहुत खराब है, यानी कि न्यायालय की बात है, उसकी कमियां दिखाना हमारा काम नहीं है। लेकिन चूंकि वकीलों के मार्फत जो बात आ रही है, कुछ ये है कि 1 नंबर गेट से बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़े हादसे होने की संभावना रहती है। इसके लिए क्या प्लान किया जाए, यानी कि बहुत सारी समस्या हैं। और विजय सिंह पूनिया एक पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अब वो लड़ रहे हैं, यानी कि उनका जो पूरा देखा जाए तो वो पेड़ लगाना और इस तरह की समाज सेवा के रूप में वो अपनी स्थापित के रूप में पहचाने जाते हैं। और बाकी बड़ा रिकॉर्ड है कि बहुत सारे समाज सेवा के रूप में और पेड़ लगाने का, यानी कि कोर्ट परिसर को हरियाली बनाने में विजय सिंह पूनिया का बहुत बड़ा योगदान है। अभी वो भी लड़ रहे हैं। एक बार हमने हमारे इंटरव्यू में पूछा कि आपको क्या जरूरत है, युवाओं को मौका दें, लेकिन चूंकि ये हमारे सवाल होते हैं, जो आदमी लड़ेगा वो लड़ेगा, जो जनता जनार्दन होती है, जिस वकील को लगेगा वो उनको वोट देगा। हमारा किसी से भी कोई इंटेंशन होता नहीं है, पर्सनल हमारी संभावना कोई नहीं रहती। लेकिन सवाल ये है कि वकीलों की मूलभूत आवश्यकता क्या है, वकीलों की मूलभूत समस्या क्या है। चुनाव लड़ना, वाकई चुनाव लड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और चुनाव जीतना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल ये होता है कि आप पिछली कार्यकारिणी जिसके अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा और महासचिव मनोज कुमार शर्मा रहे, आप उनसे एक बार पूछें कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया और किन मुद्दों को पूरा किया गया। बात ये नहीं है, बात वकीलों के चुनाव की बात है। वकीलों के चुनाव हैं, घर के चुनाव है, एक परिवार के चुनाव है, चुनाव होते रहते हैं, हर 1 साल में चुनाव होते हैं। सवाल ये है कि इतने बड़े चुनाव भी नहीं है ना वकीलों के, जो कि बहुत बड़े MLA MP टाइप होते हैं और जो कि 5 साल के चुनाव होते हैं। सवाल ये है कि आप अपने ही लोगों से, अपने ही भाइयों से, अपने ही घर के परिवारों से वायदा करते हैं तो कम से कम एक खैरियत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए। एक ईमानदारी जीतने के बाद इस प्रकार की होनी चाहिए कि हमने कुछ मुद्दे रखे और जिसके आधार पर हमको अगर जीत दिलाई हमारे ही वकीलों ने, हमारे वकील भाइयों ने, साथियों ने, तो फिर उनकी पालना की जाए। ऐसा नहीं कि कुर्सी पर बैठकर, हालांकि इस कुर्सी पर बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन चूंकि चुनाव हर साल में आते हैं, आज जो अध्यक्ष है वो कल आम मेंबर है और जो आज आम मेंबर है वो कल अध्यक्ष होगा।
आज जो महासचिव है वो आज आम मेंबर है, और जो आज आम मेंबर है वो कल वकीलों का महासचिव होगा। द डिस्ट्रिक्ट बार हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो या दी बार एसोसिएशन जयपुर हो। बात ये नहीं है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है और आपको जीतना है। जीत के आप करोगे, कर क्या लोगे? आपको वकीलों के हित और अधिकार की अगर आप जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक आपके चुनाव जीतने की जो भी ललक है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये वाकई हमारा भी अनुभव है और कुछ आप भी जानते हैं। बहुत सारे वकील बहुत सारे लोगों पर ना भरोसा करके आपके ऊपर भरोसा करते हैं, अध्यक्ष पद के ऊपर भरोसा करते हैं। बहुत सारे वकील महासचिव पद पर बहुत सारे कैंडिडेट को नकारा करके आपको इलेक्टेड करके पद पर बैठाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, एक तो आपको खुद को सोचना चाहिए, और दूसरा जिन्होंने वोट दिया उनको भी हिसाब तो कम से कम लेना चाहिए। क्योंकि सवाल यह है कि माना कि मैंने किसी को अध्यक्ष पद पर और महासचिव पद पर अगर वोट दिया है तो फिर उसका हिसाब मुझे लेना होगा। और अगर जिस तरह से हर आदमी, हर वकील, हर आम वकील मतदाता पुराने जो कैंडिडेट हैं उनसे अगर हिसाब लेने लग गया तो वाकई वकीलों का हित बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो वकील चुनाव लड़ने के लिए आएंगे अध्यक्ष पद पर, महासचिव पद पर, यानी उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लावरी, सेक्रेटरी जो भी है, उनकी आंखें खुल जाएंगी कि यहाँ हिसाब लिए जाते हैं। सवाल यह है कि हिसाब अभी तक नहीं लिए गए। हिसाब लेने की परंपरा डाल दो वकील साहब, वो आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी साल साल भर निकल जाती है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती और बहुत सारी समस्याएं। हालांकि चूंकि घर का चुनाव है, ऑन मीडिया में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवार का एक चुनाव है। सरकार को चुनाव होता तो हम खुलकर हम ये बताते, क्योंकि एक परिवार का चुनाव है। लेकिन तमाम वो जो उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के, महासचिव पद के, उनसे आम वकीलों की तरफ से सिर्फ एक ही बात है कि जो भी दावे करें उनको पूरा करने की कोशिश करें। आप कुछ तो करें, करने की कोशिश तो करें। बाकी वकील आपके साथ खड़े हैं साहब। वकीलों की समस्या इतनी गंभीर नहीं है जिनका निदान नहीं हुआ है। निदान हो जाता है वकीलों की समस्याओं का, बशर्ते कि आप जिस कुर्सी आपको मिली है उस कुर्सी को छोड़कर आप अगर वकीलों के हित की बात करें तो। फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जैसी घंटी को भी जरूर दबाएं। दोस्तों एक निवेदन मेरा और है कि चुनाव वकीलों को हो या चुनाव सरकारों को हो, ये बात कोई भी हो, हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और हमारे जो चैनल है वो सोशल मीडिया यूट्यूब पर चलता है। चूँकि हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने देख लिया, आगे भी लोग देखेंगे। और चूँकि आप दिन भर बहुत सारा खर्चा हर गतिविधि पर करते हैं, तो हमारा भी आपसे अपील है कि थोड़ा बहुत उस खर्चे में से बचा के इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल को आप ज़रूर आर्थिक सपोर्ट करें, सहयोग करें, जिससे कि चैनल भी चलता रहे और आपकी बात उठाता रहे। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल आम आदमी का चैनल है, आम जनता का चैनल है, आम जनता के लिए चैनल है और आम जनता के द्वारा ये चैनल चलाया जाता है और तमाम वर्गों की बात इस चैनल पर बात की जाती है, हर मुद्दे की बात की जाती है। बात वकीलों की नहीं है, बात सारे ही सरोकार के मुद्दों की बात की जाती है। लेकिन फिर भी लास्ट बार ये मेरा कहना है कि हमारे चैनल को आप आर्थिक सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि हम मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रह सकें और आपकी बात प्रमुखता से उठा सकें। नमस्कार।